अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि आपके घर में रोज़ाना सफाई होती है, आपके कमरे की सफाई होती है, किचन की सफाई होती है। गर्ज़ ये कि घर में जो भी हिस्सा है उसकी सफाई लाजमी होती है। यहाँ तक कि आप खुद भी अपनी सफाई डेली करते हैं, आप डेली नहाते भी हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। ये तो वो चीज़ है जो ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी तौर पर तो आप खुद को साफ रख रहे हैं। क्या आपका दिमाग, दिल भी डेली साफ होता है या नहीं होता? अगर आपका दिल दिमाग साफ नहीं होता तो अपने दिलो दिमाग को साफ कीजिए। अपने दिलो दिमाग को कैसे साफ रखा जाए? इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ नमाज है। सुबह का आगाज़ नमाज से किया जाए, नमाज पढ़ी जाए। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज़ पढ़ी जाए। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हमें बुराई से, बेहयाई से रोकती है। तो पहली चीज़ हमारा दिमाग जो है इसकी सफाई हुई, किससे? नमाज से। उसके बाद कुरान पाक है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं, इससे भी हमारा दिमाग साफ हो जाता है। हमारे दिमाग में बात क्लियर हो जाती है कि किस रास्ते की तरफ हमने जाना है, किस रास्ते की तरफ नहीं जाना, कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा बुरा रास्ता है। बुरे रास्ते की तरफ जाएंगे तो दिमाग ख़राब होता चला जाएगा, अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगे तो दिमाग ठीक होता चला जाएगा। कुरान पाक सच्ची किताब है, इसमें तमाम बातें सच की गई। अगर हम सच्चाई की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है हमारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। नंबर 3 हमारी सोहबत है, महफिल है, नेक लोगों की महफिल है, रब का ज़िक्र है, रब का ज़िक्र किया जाए, महफिलों में रब का ज़िक्र किया जाए, तन तनहा रब का ज़िक्र किया जाए, दिल में रब का ज़िक्र किया जाए। जब हम रब का ज़िक्र करते हैं, अच्छी सोहबत में बैठते हैं तो हमारा दिल साफ़ हो जाता है। हमारे दिल में बुग़्ज़, कीना, जो भी चीज़ है वो चली जाती है, क्योंकि हमारी सोहबत अच्छी है। हमारी सोहबत में किसी और की बात नहीं होती, हमारी सोहबत में रब की बात होती है, हमारी सोहबत में रब का ज़िक्र होता है। हम तन तनहा रब का ज़िक्र करते हैं तो हमारा दिल भी साफ़ हो जाता है। ये वो 3 चीज़ें हैं जिससे हम अपने दिल और दिमाग को साफ़ रख सकते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने दिल और दिमाग को साफ़ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।